अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, दिल, दिमाग या डीएनए, तो आपका आंसर होगा सेल। अगर हमारे शरीर का सेल काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए क्लास 11 के चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे आप नोट्स बना सकते हैं जो कि टिपिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11th के लिए और नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, व्हाट इज सेल, ये सेल क्या है। तो ये जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सभी लिविंग बींग्स जो हैं वो एक या एक से अधिक सेल से मिलके बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल की। ये जो डिस्कवरी थी सेल की वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था बायोलॉजी के इतिहास में। ये डिस्कवर किया गया था 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है सेल का हमारे बॉडी में। सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से ही बने हुए हैं। दूसरी बात, सभी लाइफ की जो प्रोसेसेस होती हैं, जितनी भी लाइफ की जो प्रोसेसेस हैं वो किस में चलती हैं, सेल में चलती हैं, जैसे कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेसेस। तीसरी इंपॉर्टेंस ये है सेल की कि सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। अब हम बात करेंगे साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। जितने भी रिलेटेड साइंटिस्ट हैं सेल की डिस्कवरी से और उसके प्रोग्रेस से, उसके बारे में जानेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक के बारे में। ये रॉबर्ट हुक जो थे, इनका जो पीरियड है वो 1635 से 1703 तक है। इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था डेड सेल को, जो कि एक कॉर्क था। और ध्यान रखने की बात है कि इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। और इन्होंने क्या दिया था, टर्म सेल दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि टर्म सेल किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है आपका रॉबर्ट हुक। अब दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं आपके एंटी वॉन लुएनहक, जो कि 1632 से 1723 तक हैं। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था और इस लिविंग सेल का नाम दिया था एनिमिकुली। इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, एल्गी इत्यादि को। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन्होंने भी सिंपल माइक्रोस्कोप से ही इन सबको ऑब्जर्व किया था। अब हम अगले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे, जिनका जो पीरियड है 1773 से 1858 तक है। इन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को प्लांट के सेल में। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको इन्होंने किस प्लांट में ऑब्जर्व किया था, तो इन्होंने ऑर्किड प्लांट में इस न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था और कहा था कि ये सेंटर ऑफ द सेल है। अगले साइंटिस्ट को आप देख पा रहे होंगे, ये हैं एमजे स्लाइडेन। इनका जो पीरियड है वो 1804 से 1881 तक है। इन्होंने ये कंक्लूड किया था 1838 में कि जो सभी प्लांट हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से। अब हम अगले साइंटिस्ट की बात करेंगे जो है टी स्वान, जिनका जो पीरियड है, मतलब जिनका जो कालखंड है वो 1810 से 1882 तक है। 1839 में 1839 में इन्होंने कहा था कि सभी एनिमल जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। अब अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं रॉबर्ट विरकॉ, जो कि जिनका जो पीरियड है वो 1821 से 1902 तक है। इन्होंने
1855 में एक बहुत बड़ा ही कंट्रीब्यूशन दिया जिसको हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, और ये कहा कि सभी जो सेल हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से सेल से ही बने हुए हैं। तो ये था एक छोटा सा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन सेल के बारे में है। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। जो सेल थ्योरी था वो प्रपोज किया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, और बाद में इसको मॉडिफाइड किया गया था विर्को के द्वारा। विर्को ने ये कहा था मॉडिफाइड करके कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने हुए हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, और सभी सेल्स जो हैं वो पहले से मौजूद सेल्स से ही बने हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट लाइन जो होती है एनसीईआरटी की उसके बारे में बात करेंगे। सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, ये परफॉर्म करता है सभी नेसेसरी फंक्शंस को जो कि लाइफ को मेंटेन करते हैं। तो ये